आपने उर्दू विषय लिया है, वो क्यों लिया है, किस लिए लिया है? स्कूल का सपोर्ट इस तरह था कि हमें हमारे टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते थे। राजस्थानी को आदमी हूँ, राजस्थानी में बात करूँ। हजारों व्यक्तियों को इंटरव्यू ले चुके हूँ, लेकिन लेकिन धन्यवाद था कि मन पहली बार थे इंटरव्यू देते लोगों को ले आज मैं था को ले रहा सर जी को सब्जेक्ट और ये गांव की नहीं, शायद लोसल के आसपास का क्षेत्र की मायने अगर मैं एससी की बात करूँ तो आप पहली लड़की है हमारी बेटी की उर्दू साहित्य के मायने 96% प्राप्त श्री वीरमन विद्यालय परिवार से 9 बच्चे 90 से ऊपर है। आकांक्षा वर्मा छोटी सी गुड़िया आई थी, एलकेजी में आई थी हमारे पास। सोशल मीडिया से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। नमस्कार, आज हम आए छोटे नौसल के अंदर और छोटे नौसल में इसलिए आए हैं कि अभी आरबीएससी का 12वीं का परिणाम आया है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का, और उसी को लेकर आज बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम छोटे नौसल पहुँचे हैं, जहाँ पर हमारे साथ आकांक्षा वर्मा है जिसके 12वीं के अंदर 96.20% आए हैं। 12वीं क्लास में इन्होंने पास की है, किस तरह इन्होंने पास किए, क्या प्रक्रिया रही, स्कूल का क्या सहयोग रहा, घर का क्या सहयोग रहा, ये सभी जानकारी हम इस आकांक्षा वर्मा से लेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने 12वीं में उत्तीर्ण किया 96.20 के साथ, इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसे किए, वो सभी जानकारी लेंगे। सबसे पहले बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षा वर्मा। आपने 12वीं क्लास में 96% लाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा? स्कूल का क्या सहयोग, परिवार वालों का क्या सहयोग रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्कूल का था और फैमिली का भी था। और स्कूल का सपोर्ट इस तरह था कि हमें हमारे टीचर्स हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, हमको बताते थे कि किस तरह करना है, क्या पढ़ना है, और इन्होंने बहुत अच्छा किया हमको। और मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरे पापा भी मुझे टाइम पर गाइड करते थे और मम्मी भी करती थी। और मेरी पढ़ने की स्ट्रेटजी ये थी कि हमेशा मैं चाहे ज़्यादा नहीं तो फिर दिन में 2-3 घंटे पढ़ना डेली था, ये रूटीन मेरा 2-3 घंटे पढ़ने का, और कभी ज़्यादा टाइम मिलता तो मैं ज़्यादा भी पढ़ती थी। और यही स्ट्रेटजी थी कि मैंने ना इतने अच्छे नंबर ऑब्टेन किए। कोई ऐसा खास विषय जो आपको फेवरेट लगता था, उसके लिए आप अलग से तैयारी करती थी या बिना तैयारी करे वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता, ऐसा कोई फेवरेट सबसे विषय? फेवरेट उर्दू लिटरेचर थी, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा टाइम उसी को देती थी। आकांक्षा वर्मा, आप नाम देख सकते हो, आकांक्षा वर्मा नाम है। आपने उर्दू विषय लिया है, वो क्यों लिया है, किस लिए लिया है? मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है इसीलिए, और मुझे आगे तक उर्दू से आगे पीएचडी वगैरह भी करनी है, इसलिए मैंने उर्दू। आप एक किसान परिवार से हो, किसान परिवार से होते हुए इतने अच्छे अंक आपके आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग घर वालों का रहा है। आप पढ़ाई करते थे, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते थे, और आने वाले समय में आपका क्या टारगेट है और आगे क्या बनना है, उसके बारे में बताइए आप। मैंने आगे के लिए यूपीएससी का सोच के रखा है। मैं सुबह रोज़ 4 बजे उठ के पढ़ती थी, और हमेशा मैंने 4-5 घंटे स्टडी की है, इसी वजह से मैंने आज इतने अच्छे नंबर आए हैं। वो स्कूल और स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो आपके गुरुदेव है, उनका सहयोग कैसा रहा? उनका सहयोग बहुत अच्छा था, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स जैसे पूरी लोसल में कई टीचर भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और ये इन्होंने हमें हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ाई, बेसिक पढ़ाया, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमको समझाया। तो नर्सरी से लेकर आपने कहाँ पढ़ाई की? मैंने एक ही स्कूल में स्टडी की है, बट पहले 10th तक मैंने इंग्लिश मीडियम में की थी, और 11th-12th मैंने हिंदी मीडियम से किया है। हिंदी मीडियम कहाँ की और इंग्लिश मीडियम कहाँ पर पढ़ाई की आपने? स्कूल सीवी रमन में की थी मैंने। 0 से लेके आप 12th पास वहीं से किया यस आपने? सर। इनका यह कहना है कि हमने शिवरमण स्कूल से जो एलकेजी क्लास होती है, नर्सरी क्लास होती है, वहाँ से लेकर और 12th पास कर ली है। 12वीं के अंदर 96.20 के साथ इन्होंने पास किया है। इनका यही कहना है, शिवरमण स्कूल के गुरुजन हैं और जो भी मास्टर वगैरह है उनका अच्छा सहयोग रहा, घर वालों का अच्छा सहयोग रहा। पढ़ाई के लिए बोल रहे हमने पढ़ाई इतनी अच्छे से की कि हम ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देते थे। आपसे एक विशेष बात पूछना चाहता हूँ कि जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने को आप सोशल मीडिया के कैसे दूर रहे और इस पढ़ाई में आप एक्टिव कैसे रहे? हमारा हमेशा से फैमिली बैकग्राउंड स्टडी को लेकर कुछ ज़्यादा ही था, और सोशल मीडिया से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। फ़ोन का यूज़ मैंने किया ही नहीं, कभी आज तक नहीं किया, और मैं ज़्यादा स्टडी को टाइम देती थी। अगर कोई चीज़ देखनी होती मुझे समझ नहीं आती, इसीलिए मैं मोबाइल का यूज़ करती थी, वरना नहीं। मोबाइल आप बिल्कुल नहीं चलाते थे, No, sir. इसीलिए सोशल मीडिया से दूर रहे आप? यस सर। इनका कहना यह है कि सोशल मीडिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते थे, मोबाइल से बिल्कुल दूर रहे। घर परिवार का एक ही मोटिव था कि सिर्फ स्टडी करना है, स्टडी के अलावा कुछ नहीं करना है। वर्तमान समय में जो यूथ है उनको आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया को ना दें, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। इससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और स्टडी की तरफ हम कम अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए अगर जितना हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, उतना हम स्टडी को ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे स्टडी में। तो 12वीं पास करेंगे जो अभी छोटी क्लासों के अंदर है, उनको आपके द्वारा क्या संदेश
देना चाहते हो? उनके लिए यही है कि हमेशा अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम देना है और हमेशा एक ही मोटिव रखना है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। ये थी आकांक्षा वर्मा, जिसने हमें जो अपनी पूरी जो 12वीं क्लास इन्होंने पास की है उसके बारे में बताया। और अब हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा वर्मा के पिताजी प्रभु जी। वो जो प्रभु जी है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। प्रभु जी एक गायकार भी है, गुरुदेव भी है। आज उनकी बेटी ने 96.20 के साथ पास किया है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, आपकी बेटी ने इतने अच्छे अंक लाए हैं, क्या सहयोग रहा आपका? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार। सच का सामना का थे आया मैं, देखो राजस्थानी आदमी हूँ, राजस्थानी में बात करूँ मैं ज़्यादा। एक और बता दूं, ए राजस्थानी में ज़्यादा बात करा करे तो मैं आंसू राजस्थानी में बात कर चा। तो सर आप बताओ कि राजस्थानी में बात करता रहो, आप राजस्थानी अच्छी भाषा है और थे राजस्थानी मोटिवेट भी करो हो, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप राजस्थान में और राजस्थान में होते हुए आप राजस्थानी बढ़ावा दे रहे हो, तो आप राजस्थानी बताओ थे फिर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को के सच का सामना को विशेष रूप से के थे आप लोग अटे पधारिया और बेटी ने आशीर्वाद दियो। और जिया के थे पूछो कि भाई बेटी को आगे बढ़ावा का मैंने था कहीं सहयोग रही हो, तो पहली बात तो देखो थान में ये बात के लिए बहुत धन्यवाद दूँ कि बिया मैं हालता ही कोई ने इंटरव्यू दियो को नहीं, लेकिन आज पहली बार था चैनल के माध्यम से मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। और रोजाना मैं इंटरव्यू ले हुई हूँ भी और हज़ारों व्यक्तियों का इंटरव्यू भी का मैंने, शिक्षक भी है, कवि भी है, साहित्यकार भी है, वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, हज़ारों व्यक्तियों को इंटरव्यू ले चुके हो। लेकिन धन्यवाद कि मन पहली बार थे इंटरव्यू देते लोगों को ले, आज मैं था को ले रहा। बिल्कुल, आज थे मारो इंटरव्यू ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और ये बात की मन खुशी है कि बेटी बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कराया, इसके लिए पूरा परिवार ने बहुत खुशी है। और जी थे पूछी गए भाई कि कई प्रकार से बेटी है स्टडी करी, तो स्टडी के लिए देखो आप टाबर ने अच्छा संस्कार देवा और माई थे भी ना, अगर टाबर ने ढंग से सही गेलो दे रखे बिन टाइम पर बिन मोटिवेट करते रहे, तो बच्चों है जो निश्चित रूप से देखो संस्कार चौका रहेगा तो वो एक दिन बड़ो नाम कर सके। लेकिन ज़रूरत ये बात की है कि अपन गाइडेंस, टाबर ने गाइडेंस की आवश्यकता है, तो प्रॉपर वे के मैंने देखो मैं गाइडेंस दी और ये गाइडेंस ना फॉलो करी, निश्चित रूप से देखो सफलता भी मिली भी कमाई और 96.20 मार्क्स प्राप्त कराया है। और भी कमाई देखो एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और उर्दू लिटरेचर जिन को सब्जेक्ट, और ये गांव की नहीं शायद लोसल के आसपास का क्षेत्र की मायने अगर मैं एससी की बात करूँ तो आप पहली लड़की है हमारी बेटी जी की उर्दू साहित्य का मायने 96% प्राप्त कराया है। उर्दू साहित्य लेबा को मेन कारण थे गाइड करी या बत्ते ली? नहीं सर, एक मैं तो गाइडेंस मेरी ही भाई, उर्दू जिन को सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज कोई भी है भी ना अपन बिन पढ़ना तो मतलब बा लैंग्वेज ही अपन भी तरीका से पढ़नी चाहिए। और उर्दू के मैंने आगे चल रहा बढ़िया स्कोप भी है गर्ल्स के लिए विशेष रूप से। और कॉलेज लेक्चरर्स का मैंने चली जैसी देखो सपनों तो यूपीएससी की तरफ भेजवा को है, लेकिन एक बार कॉलेज लेक्चरर हो जाए ना, एक पहलो पायदान अपन मिल जाए ना, बाद के मैंने अगला चढ़ जाए आराम से। आपके कथा टाबर टोली है क्या? बड्डी भाई है या ना छोटी और भी है या कोई? मेरे दो बेटी है सर, आप बड्डी है आकांक्षा, छोटी लक्षिता जी सीवी रमन स्कूल का मैंने पढ़े। मैं सीवी रमन स्कूल को सदस्य हूँ और सीवी रमन स्कूल एक जाने माने नाम है लोसल क्षेत्र का मैंने, और बहुत अच्छी मतलब स्टडी अठांगी जी की टीम है, बहुत जुझारू टीम है। और चाहे मतलब बच्चों कई प्रकार को वैसा ही एकदम या गांव का माहौल से उठ, और जैसलमेर का दौरा सू बाड़मेर का बठिन का टाबर जगह स्टडी से बहुत मतलब पिछड़ा हुआ है। बियाल का टाबर भी मैं मारो व्यक्तिगत अनुभव साझा करूँ कि मैं सीवी रमन का मैंने सेवा लंबा टाइम तक मैं सेवा दी, और तो अठा का टाबरा सूर अठा को जो स्टाफ है और ये संस्था को जो माहौल है बहुत ही अनुकूल है पढ़ाई के प्रति, और पूरा डेडिकेशन के साथ अठा को जो स्टाफ है बहुत मेहनती स्टाफ है। तो मैं पूरा विद्यालय परिवार ने भी ये बात के लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँ। और हमारा बड़ा भाई साहब के तुल्य जगह विद्यालय का डायरेक्टर यूनुस खान जी है आदरणीय, वहाँ को बड़ो मतलब आभार और प्रकट करना चाहूँ कि बे मन समय समय पर यहाँ मतलब पूछता रहिया भाई बच्ची ने संभाल तो या मतलब मन भी गाइड करते तो मैं टाइम पर जा रहा स्कूल के मायने भी सारी चीज़ें बच्चा से मिलती रही। और अगर आप बच्चा ने टाइम पर गाइडेंस देवार मोटिवेट करा तो निश्चित रूप से वे सफल हुए। प्रभु जी को एक ही खेबो है कि स्कूल को अच्छा सहयोग रहियो, और आपको एक ही टारगेट है कि बच्ची ने यूपीएससी पास करवानी है। उर्दू विषय लेबा को कारण ही हो कि उर्दू के अंदर लड़कियों के लिए अच्छा स्कोप होते हुए एससी की छात्रा होते हुए इन्होंने 96.20 के साथ 12वीं पास की है। गाँव में रहते हो और किसान परिवार से हो, पढ़ाई बच्चों के साथ ऐसे स्टडी वगैरह करवाने में कोई
और कुछ भी कुछ दिक्कत आती है? मैंने दिक्कत जो किया बा आज का गाइडेंस की, अगर आप टाइम पर बच्चा ने गाइडेंस, स्टूडेंट ने गाइडेंस देवर बिन सही सब्जेक्ट को और आगे बिन भविष्य का मैंने कहीं करना वो एक सपनों वो एक टारगेट हुए ने जना वो सही सफलता की भी सीढ़ी पर चढ़ सके। अगर टाबर ने वो उठा को नहीं कर भाई जहाँ बारी पास कर ली फिर आप कई बार पूछेंगे थारो कहीं लक्ष्य है तो टाबर बोले भाई मन तो हाल ठा को नहीं, तो एक प्रॉपर टारगेट पहले से अपन सेट कर दो। और माता पिता को दायित्व है या जगह गुरुजन है विद्यालय जो है बट्ठा सो अपन इस बात को पतो लाग सके कि भाई अपन कहीं करना है। स्टूडेंट की भी देखो एक इच्छा है, आजकल कोई स्टूडेंट है जो जागरूक है वही बात ने जाने है, मतलब भाई अपन कौन सा सेक्टर के मैंने जानू है। एक बार बच्ची बात करी कि सोशल मीडिया में बच्ची दूरी बार हर बच्चा ले लो, जैसे 5वीं क्लास से लेकर जो भी बच्चा है सब सोशल मीडिया में नेट में रील वगैरह देखता रहे, फोन चलाता रहे। ये बच्चे थे सोशल मीडिया से दूर किया राखी, बार बता रहे कि मैं फोन यूज कौन करती। अब बात सही है कि बिल्कुल देखो पहली बात तो आप बात बताना चाहूँगा ये गांव के मैंने अगर सोशल मीडिया पर कोई साना ज़्यादा एक्टिव रहे तो वो मैं रहूँ, लेकिन हमारा परिवार का मैंने हमारे अलावा कोई सोशल मीडिया पर काम कर बड़ों को नहीं। और बच्ची कन तो देखो परिवार में मार के नहीं फ़ोन है, बाकी तो कीपैड फ़ोन है, घर बात आवे फ़ोन आवे ना बात कर ले, बाकी भी हमारा रिचार्ज पूरे हो जाए ना वो पड़े ही रह जाए। तो सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ही दूर रही, कदे कोई बहुत ज़रूरी कोई पार्ट देखना है कोई चीज़ देखनी है तो भी के लिए कणा कणा साल का मैंने कोई 1-2 बार फ़ोन यूज लियो। और देखो एक दूसरी बात मैं आप बताना चाहूँगा सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ को नहीं किया, वो आप टेक्नोलॉजी का युग का मैंने जी रहे हैं तो आप यहाँ को नहीं क्यों जा सके भाई सोशल मीडिया ने आप नेग्लेक्ट ही कर दें, क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर देखो वर्तमान टाइम यहाँ को है कि सही तरीका से कोई चीज़ ना जहाँ हर सिक्का का 2 एस्पेक्ट हुआ, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सोशल मीडिया अगर आप पॉजिटिव है कि मैंने कोई अगर कोई आप क्रिएटिव हाँ आप कोई क्रिएटिविटी अपनी शो कर रहे हैं तो भी मैंने सोशल मीडिया अपने लिए बहुत फायदेमंद हो उसके। अगर आप खुद क्रिएटिव हाँ आप कोई चीज़ आप बनाबो आवे है या अपना कोई प्रोडक्ट खुद लॉन्च कर भी मार्केट का मैंने उतारना चाह या कोई यहाँ की अपन के मायने क्रिएटिविटी है जिया कविता पाठ आप कर सका हाँ या कोई और दूसरा तरीका से आप रील बना भी समाज ने मोटिवेट कर सका, तो भी क्षेत्र का मैंने सोशल मीडिया बहुत ही अपने लिए फायदेमंद उसकर बहुत सारों काम में लंबा टाइम से कर रही हूँ। कर रहे हो जब सोशल मीडिया को फायदा भी बता रहे हो और बच्चा के लिए नुकसान भी है। बिल्कुल बच्चा के लिए नुकसान है कि अगर बच्चा है जगह ज़्यादातर रील या जो मतलब बहुत यहाँ को कंटेंट भरे पड़े जो अपने लिए कोई काम को नहीं, लेकिन बच्चा ने भी चीज़ को ध्यान को नहीं वो भी चीज़ का मैंने बिजी हो जाए। तो अपन बढ़िया चीज़ यहाँ अपना स्टडी मटेरियल है भी के लिए अपन काम में लेस का या कोई अपन डिफिकल्टी आएगी कोई लेसन एक्सप्लेन आप ढंग से हो कौन पाए या अपन समझ कौन पाए तो बटे सोशल मीडिया यूज लेस का आप प्रभु जी के द्वारा ओए खेबो हो कि बच्ची ने अच्छा अंक आया है बी के लिए सबसे पहले तो सी वीरमण स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद दियो, घर का को बड़े सहयोग दियो। आप जो अड़सा भी मान सम्मान करवा बच्ची को आयो हो बी के लिए प्रभु जी धन्यवाद दिए है सी वीरमण स्कूल ने। सी वीरमण स्कूल लोसल की सबसे पुरानी स्कूल है कि थे देखते गो सी वीरमण स्कूल के बाद में कई स्कूल खुल गई लोसल में, कई नाम रिया कई और रिया, मगर आज 96.20 के साथ एक किसान परिवार की लड़की अच्छा अंक लाई है। बी के पीछे मेन रीजन रही है सी वीरमण स्कूल और प्रभु जी का मार्गदर्शन को। कैसा का मौजूद है सी वीरमण स्कूल का डायरेक्टर यूनुस खान जी बन पूछ बच्चा इस बच्ची के 96.20 के साथ बच्ची पास करी है और आपकी स्कूल सबसे पुरानी स्कूल है लोसल क्षेत्र की, बी के बाद में कई स्कूल खुली है। तो सबसे पहले गुरुदेव आपका सच का सामना में स्वागत है। आपके द्वारा जो इस बच्ची ने गाइडलाइंस की गई है 96.20 के साथ पास करी है, क्या करी बच्ची पास? सबसे पहले तो सच के सामने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छोटे से बुलावे पे आप पधारे और बच्ची का हौसला अफजाई करने के लिए आप आए, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और सच का सामना के जितने भी दर्शक हैं उन सबको सी वीरमण विद्यालय परिवार की ओर से नमस्ते, चरण स्पर्श, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं यूँ बताना चाहूँगा कि 2025 का जो परीक्षा परिणाम आया है इसमें सी वीरमण की जो टीम है उसने बहुत बेहतरीन मेहनत का मुजाहरा पेश किया है। हमारे सी वीरमण विद्यालय परिवार से 9 बच्चे 90 से ऊपर हैं और सबसे टॉप जो रैंक है वो आकांक्षा वर्मा की है जिसने 96.20% रहे हैं। इनके विषय के नंबर भी मैं बता देता हूँ। हिंदी में इसके 99 है, इंग्लिश में 91 है, पॉलिटिकल साइंस में 96 हैं, ज्योग्राफी में 99 है और उर्दू लिटरेचर के अंदर इसके 96 हैं। टोटल 96.20 बच्ची ने परसेंटेज प्राप्त किए हैं। इसके लिए गुड़िया को बधाई विद्यालय परिवार की ओर से, इनके पूरे परिवार को सी वीरमण परिवार की ओर से बधाई। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो इस बच्ची ने उर्दू विषय चूज कर अपना ही नहीं न कि पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसने एक नई एक अनूठी पहल दिखाई है सबको कि उर्दू विषय में ये बहुत आगे तक जाना चाहती है। इसका टारगेट कॉलेज प्रोफेसर तक है। फिर हमने काफ़ी मोटिवेट किया बच्ची को। और सबसे बड़ी बात जो है विद्यालय का जो माहौल है वो एकेडमिक
माहौल है वो एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है और बच्चों के अनुकूल है। हमारा एक कोटेशन चलता है, हम भीड़ से अलग हैं इसलिए सबसे अलग रहते हैं। तो सारे स्टाफ ने बेहतरीन मेहनत कर कर इस बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया। तो सबको आपके चैनल के माध्यम से सारे स्टाफ को, पूरे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इस 2025 के परीक्षा परिणाम ने एक इन्होंने अपना अनूठी छाप छोड़ी है, उसके लिए सारों को बधाई। आकांक्षा वर्मा किसान परिवार से है, आपका उसके लिए विशेष सहयोग क्या रहा? आकांक्षा वर्मा छोटी सी गुड़िया आई थी, एलकेजी में आई थी हमारे पास में, तो ये हमारे हाथों में खेली कूदी है, बड़ी हुई है हमारे सामने और 12th क्लास तक का सफ़र इसने शिविरमन विद्यालय परिवार से ही तय किया है। और आज ये 96.20 पर अपना लोहा मनवा के आज हमारे बीच में। ये थे हमारे साथ शिविरमन स्कूल के डायरेक्टर यूनुस खान जी। इन्होंने एक ही बात कही है कि हमारा संपूर्ण स्टाफ, शिविरमन स्कूल का सारा स्टाफ इस बच्ची के अच्छे अंक लाने में उनका सहयोग है, माता पिता का सहयोग है और जितने भी हमारे जो गार्जियन वगैरह है उन सबका सहयोग रहा। उसकी वजह से आज सबसे पुराना स्कूल है शिविरमन स्कूल, वो इतना मोटिवेट है कि आने वाले समय में हम और भी अच्छा परिणाम देने के लिए तैयार है। मागिसागा मौजूद है शिविरमन स्कूल का प्रधानाचार्य महोदय आकांक्षा वर्मा के 96.20 पास करी है बिकी स्ट्रेटजी का बिके बारे में आपसे जानबो चाचा। सर आपको स्वागत है सच का सामना चैनल में। आप ही बच्ची के 96% आया है और शिविरमन स्कूल में बच्चा को स्कोर रियो अच्छो रियो बी के बारे में आपको क्या खेबो है? सबसे पहले मैं चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं विद्यालय परिवार की तरफ से। और अभी जो परिणाम प्राप्त हुआ है 2025 का, जिसमें कला वर्ग में जो छात्र है आकांक्षा वर्मा, डॉक्टर ऑफ प्रभुदयाल वर्मा, निवासी छोटे लोसर, इस छात्रा ने 96.20 अंक प्राप्त किए, जो विद्यालय की टॉपर छात्रा रही है। छात्रा शुरू से ही विद्यालय में पहली क्लास से पढ़ रही है और छात्रा पहले से ही होनहार विद्यार्थी रही है। और छात्रा ने जो अध्ययन की जो तरीका था वो बहुत ही शानदार है और समय समय पर हम प्रत्येक बच्चे को मोटिवेट करते रहते हैं। और विद्यालय में हर मंथ ये जो डेली टेस्ट है वगैरह ये आयोजित करते हैं, इसके अनुसार बच्चे को पारितोषिक रूप से उसको मेडल पर आके प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेशन मिलता है और बच्चा अच्छा स्कोर करता है। तो यहाँ अपने साथ शिविरमन स्कूल का प्रधानाचार्य एक ही बात की है कि शिविरमन स्कूल हर बच्चा ने गाइड करे है, अच्छा सा बन मोटिवेशन करे है, समय समय पर बन गिफ्ट वगैरह देवता रहे, अच्छा अंक लिया जा। आकांक्षा वर्मा है जो 96.20 पास करी है, बी को प्रधानाचार्य को एक वो है कि बच्चा अगर लगन से पढ़ सी और लगन से स्टडी में ध्यान दे सी तो अच्छा अंक लिया सी थे। देख रहा सच को सामना राजस्थान। जय हिंद जय भारत।